हेलो एवरीवन, आई एम दुष्यंत गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो बाय दुष्यंत गुप्ता। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। तो इसमें पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि सारा क्या डिटेल है सिलेबस की, हमारे कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। उनमें से सबसे पहला जो चैप्टर था लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उसको अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे हम? सबसे पहले लाइट, आफ्टर देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लास्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस वीडियो में आज ये तीनों टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइट। तो अब लाइट आप सब जानते हैं क्या होती है। सबने देखी है लाइट, हमें दिखती है, ठीक है, दिखती है हमें लाइट। यही क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि लाइट हमें दिखती है? नहीं, लाइट हमें नहीं दिखती, बल्कि लाइट से हमें चीज़ें दिखती हैं। सो देखते हैं क्या होता है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी हमें कभी दिखती नहीं है भैया। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ विच जिसकी हेल्प से वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ठीक है। लाइट हमें नहीं दिखती, बल्कि लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी मदद से हम हमारे पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को क्या है, देखते हैं। सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। कैसे देखते हैं, उसका फिनोमेना है रिफ्लेक्शन। तो जब रिफ्लेक्शन की बात करेंगे वहाँ पे बताऊंगा कि कैसे हमें ऑब्जेक्ट जो है लाइट से नज़र आते हैं, ठीक है। डार्क रूम में अगर आप जाएंगे तो डार्क रूम में आपको कुछ नहीं दिखेगा, लाइक फ़ैन कहाँ है, स्विच कहाँ है, ठीक है, कर्टेंस कहाँ है। तो ये सब चीज़ें हमें रूम के अंदर नज़र नहीं आएंगी अगर लाइट नहीं होगी। तो जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं तो सब चीज़ें नज़र आने लगती हैं, ठीक है। तो क्यों आती हैं वो बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर, ठीक है। उसका रीज़न यही है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ हम बताएंगे कि कैसे नज़र आती है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या इसकी खासियत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। लाइट के काफ़ी सारे फिनोमिनाज हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यहाँ हम पढ़ेंगे। क्लास 12th में आप और भी ज़्यादा फिनोमिनाज पढ़ेंगे, तो यहाँ मेजरली हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट कौन कौन सी हैं? 3 प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं तीनों। पहली बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में लाइट will always travels in a straight line path. Light will always travels in a straight line path. लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगी, ठीक है। एंड दिस पाथ इज नोन एज, या दिस पाथ इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। दिस पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। देखिए, किसी भी सोर्स से लाइट निकलती है, तो लाइट होने के लिए हमारे पास पहले सोर्स होना चाहिए। जैसे कि सन से लाइट आती है, सनलाइट, तो सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। रूम के अंदर हमारे पास एक CFL LED या बल्ब बोल दो, तो वो एक सोर्स हो गया लाइट का, जिससे लाइट आती है। तो जब सोर्स होगा हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है ये, ठीक है, दिस इज़ द सोर्स। तो यहाँ से लाइट कैसे निकलेंगी? स्ट्रेट लाइन पाथ में, चारों साइड, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ में इससे बाहर निकल रही है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, दीज पाथ्स आर रे ऑफ लाइट। दीज पाथ आर नोन एज रे ऑफ लाइट, ठीक है। इसी पाथ के अलॉन्ग ये आगे ट्रैवल करती चली जाएगी, ऐसे ये, ठीक है। तो इन्हीं पाथ के अलॉन्ग ये ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है। तो ये जो पाथ है, यही क्या कहलाता है, आपका रे ऑफ लाइट। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है। सो पहली प्रॉपर्टी क्या है, लाइट विल ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन पाथ, दिस पाथ इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। सेकंड जो है आपका प्रॉपर्टी,
सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी यही है, लाइट कैन ट्रेवल through any medium. Light can travel through any medium as well as light can travel through any medium as well as from vacuum. ठीक है, वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है और किसी भी मीडियम से ट्रैवल कर सकती है। क्या मतलब है इसका? देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा साउंड वेव्स। 9th क्लास में आपने पढ़ा है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के की जो प्रॉपर्टी थी उसमें एक प्रॉपर्टी आई होगी कि साउंड वेव्स रिक्वायर्ड्स मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। बट लाइट के बारे में क्या प्रॉपर्टी है? लाइट की क्या प्रॉपर्टी है? लाइट कैन ट्रैवल थ्रू एनी मीडियम। लाइट किसी भी मीडियम से ट्रैवल कर सकती है। अगर मीडियम है तो कोई दिक्कत नहीं, मीडियम से ट्रैवल कर सकती है। और दूसरा, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? देखिए, जो सन से हमारे पास लाइट आ रही है, ठीक है, तो अर्थ का जब एटमॉस्फेयर आप क्रॉस कर जाएंगे तो ऊपर जाके सारा वैक्यूम है। ठीक है, तो सन से जब लाइट आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर तक उसको ट्रैवल करना पड़ता है वैक्यूम में। एटमॉस्फेयर के बाद उसके पास मीडियम आ जाता है एयर। तो लाइट जो है वो वैक्यूम से भी ट्रैवल होकर आ रही है हमारे पास, और उसके बाद जब मीडियम आता है तो मीडियम में भी क्या करती है? ट्रैवल हो जाती है। लेकिन साउंड की अगर मैं बात करूँ तो साउंड जो है वो हमें वैक्यूम में नहीं सुनाई देता। फॉर एग्जाम्पल, दो बंदे अगर मून पे बैठ के बात करेंगे तो उनको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि मून के ऊपर क्या है? वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है। इस वजह से आप चाहे कितनी ज़ोर से बोलें, मून के ऊपर आपको आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। बट मून से जो लाइट हमारे पास अर्थ पे आती है वो ट्रैवल करके आती है वैक्यूम से। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सो लाइट कैन ट्रैवल थ्रू एनी मीडियम एज वेल एज फ्रॉम वैक्यूम। और इसकी स्पीड कितनी होती है ये याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हम बात कर रहे हैं वैक्यूम की। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम के अंदर। अगर कोई मीडियम लेंगे तो उसमें वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू मीडियम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? प्रॉपर्टी नंबर 3 and last property is light is an electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave. Light आपकी एक electromagnetic wave है। Light is an electromagnetic wave, ठीक है, जिसकी whose wavelength range is from कहाँ से कहाँ तक होती है उसकी वेवलेंथ रेंज? इज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इतनी उसकी वेवलेंथ की रेंज होती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के अंदर 3 प्रॉपर्टी बताई। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू एनी मटेरियल मीडियम और vacuum. Speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ meter per second. Light is an electromagnetic wave whose wavelength range is from 400 नैनोमीटर to 700 नैनोमीटर। ठीक है, और जो लास्ट प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि लाइट ट्रेवल थ्रू ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, दिस स्ट्रेट लाइन पाथ इज नोन एज रे ऑफ लाइट। तो ये 3 प्रॉपर्टी है लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम, इनफ है ये आपकी आगे की स्टडी के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अब बात करेंगे। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं यहां से, उसके बाद डोज ऑफ रिफ्लेक्शन करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि लाइट जो आपके सिलेबस में पढ़ोगे वो 2 फिनोमिनाज पढ़ोगे। लाइट के 2 फिनोमिनाज हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट आपके पास 2 फिनोमिनाज देती है लाइट, दैट इज वन इज रिफ्लेक्शन एंड अदर इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है दोनों में बेसिक डिफरेंस सुनिए।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात करेंगे रिफ्लेक्शन की मेनली, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक टॉर्च है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक टॉर्च है और टॉर्च के सामने आपके पास एक सरफेस है, ठीक है। सरफेस मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, मान लीजिए आपके पास एक मिरर है, ठीक है। और मिरर भी कौन सा मिरर, मिरर है आपके पास जो आप घर में यूज़ करते हैं एज अ ड्रेसिंग मिरर, एज अ वॉश बेसिन मिरर, ठीक है। जो मिरर पीछे की साइड से पॉलिश्ड होता है, कभी आपने देखा हो जो ड्रेसिंग मिरर होता है पीछे की साइड ऑरेंज कलर का पेंट किया होता है उसके, तो वो वाला मिरर आपके सामने रखा हुआ है। अब उसके सामने एक टॉर्च रखी, ठीक है। और एक आपके सामने विंडो मिरर है। विंडो मिरर मीन्स प्लेन मिरर, ट्रांसपेरेंट मिरर है, ठीक है। जो आपकी कार का मिरर होता है विंडो का, वो वाला, ठीक है, वो रखा हुआ है। तो आप दोनों सामने एक टॉर्च रखिए, एक टॉर्च। अब जैसे ही ऑन करेंगे तो जो आपका पेंटेड मिरर है वो क्या करेगा, उस टॉर्च से जो रे जा रही है, लाइट रे, वो रे उस मिरर से टकराएगी। टकराने के बाद जैसे ही टकराएगी वो वापस से बैक होके ट्रैवल करके वापस आपकी तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो जिस एंगल पे आप उस पर टॉर्च से लाइट डालोगे उसी एंगल पे उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी, उसको रिफ्लेक्ट होके जो लाइट आएगी, बाउंसिंग बैक होके जो लाइट आएगी, ठीक है, उसी एंगल पे आ जाएगी। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ से जो टॉर्च है जब आप ऑन करेंगे तो सामने आपके पास रखा है एक प्लेन मिरर या ट्रांसपेरेंट मिरर। तो जैसे ही आप मारेंगे उस पर टॉर्च तो क्या होगा, जो लाइट रे है वो ट्रैवल कर जाएगी टू द अदर साइड ऑफ द मिरर। तो वो एक मीडियम, मान लीजिए आपका एक मीडियम है और मिरर के दूसरी साइड आपका दूसरा मीडियम है, ठीक है। ऐसा समझिए ये मिरर है आपका, बीच में एक मिरर की दीवार है, मिरर की दीवार की दूसरी साइड आपका कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर, ऑयल, कुछ भी रखा हुआ है। और दूसरी साइड मेरी साइड जो है वो एयर रखी है, ठीक है। एयर में से आपने रे ऑफ लाइट निकाली और वो गई टकराई मिरर से, टकराने के बाद वो चली गई वाटर के अंदर, बिकॉज ऑफ प्लेन मिरर, वो उसमें से ट्रेवल कर गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, आपने एयर में से लाइट, जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो एयर में ट्रैवल करके जा रही है, ट्रैवल करने के बाद मिरर से टकराई, टकराने के बाद वापस एयर में उसी मीडियम में वापस आ गई। तो जो ये केस है इसमें क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो आपकी वापस उसी मीडियम में लौट के आ रही है। तो इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से रे ऑफ लाइट गई थी, एक मीडियम था एयर, वो ट्रैवल करके दूसरे मीडियम में चली गई, उसको क्रॉस करके, ठीक है, मिरर को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में चली गई। तो जब वो दूसरे मीडियम में चली जाएगी तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप ये आपको क्लियर है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम पहले बात करते हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर देखें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, देखिए कुछ तो क्लियर हुआ है, बाकी अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर इसकी डेफिनेशन देखें, सो इट इज़ द phenomenon of bouncing back of light. It is the phenomenon of bouncing back of light into the same medium after striking a surface, ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस, किसी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद लाइट का बाउंसिंग बैक होना उसी मीडियम में इज कॉल्ड द फिनोमेना, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर हम शो करें। मान लीजिए कि ये मेरे पास ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, दिस इज योर सरफेस। बेस्ट एग्जाम्पल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पेंटेड मिरर, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे ये एक पेंटेड मिरर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये आपके पास मिरर रखा है और ये मैंने इसको यहाँ से ऐसे एक साइड से नीचे से पेंट किया हुआ है, ठीक है। ये इधर से आपका पेंटेड मिरर है, इस तरीके से पेंट किया हुआ है। तो ये मिरर रखा है, मिरर के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट किसी भी सोर्स से, मान लीजिए मेरे पास एक सोर्स है, ठीक है, इस सोर्स से लाइट आ रही है और लाइट मैंने बताया था कि कैसे ट्रैवल करते हैं इन द स्ट्रेट लाइन पाथ। तो रे ऑफ लाइट बन के इसके ऊपर गिरी, जैसे ही अब ये मेरे पास यहाँ पे गिरेगी तो क्या होगा, इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इस सरफेस का परपेंडिकुलर क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये बनेगा जो
परपेंडिकुलर मीन्स ऐसी लाइन जो इस सरफेस के साथ क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रही है किसी भी साइड। तो ये आपके पास क्या होती है, नॉर्मल। इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो लाइट रे जो है वो यहाँ पे गिरी, जिस पॉइंट पे गिरती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट लाइट, ये रे जो है ये कौन सी है, इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, सोर्स से आ रही है ये रे, इस रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे गिरेगी उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे आपका रे इंसिडेंट हो रही है। तो ये कितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, ये रे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, दैट एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सो आई क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जब अब हमें पता है रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। मीडियम का क्या मतलब है, मीडियम का मतलब ये है इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये मान लीजिए कोई और मीडियम है, मीडियम नंबर 1, और इस सरफेस के नीचे अगर मैं बात करूँ तो ये कोई दूसरा मीडियम है, मीडियम नंबर 2। मीडियम नंबर 1 मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे एयर है और नीचे इस शीशे के नीचे यहाँ पे आपके पास वाटर है। तो एयर में से ट्रैवल कर रही है लाइट। अब रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा कि रिफ्लेक्शन में सरफेस से लाइट टकराएगी, टकराने के बाद जिस मीडियम में से आई है, एयर में से आई है, और वापस से ये एयर में ही चली जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस कहाँ चली जाएगी, एयर में। ठीक है, वापस कहाँ चली गई है, आपकी एयर में। ठीक है, सो दिस रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड रे। दिस रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोल देंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट कौन सी आपके पास, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है। और जो ये एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, जैसे ये एंगल बना रही थी इंसिडेंट रे, इसको बोला था एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड आर, एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप ये डायग्राम सबको क्लियर है। ये मैंने जो सरफेस लिया है वो कौन सा सरफेस लिया है, पेंटेड मिरर। ठीक है, यह जो आपका हाउस होल्ड मिरर होता है, ठीक है, वो मिरर। तो यहाँ से लाइट रे आई, आने के बाद ये टकरा के वापस उसी मीडियम में चली गई, और इन्होंने नॉर्मल के साथ, नॉर्मल क्या है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, उसके साथ कितना एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो फिनोमिना है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप देख रहे हैं 3 रेज हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द थर्ड वन इज नॉर्मल। ठीक है, इस नॉर्मल को भी एक रे माना जाता है, दिस इज योर नॉर्मल। तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक बार दोबारा देखते हैं। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, सेम मीडियम में आ गई आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, किसी सरफेस से टकराने के बाद। सो दिस इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हाँ, मैं बता रहा था आपको कि लाइट से हमें ऑब्जेक्ट क्यों दिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है कि जब कभी आपने देखा हो सन से जब रे आती है हमारे पास, तो हमें वो रे आती हुई नहीं दिखती कभी भी। ठीक है, आप कभी बाहर निकल के देखिए, रे आती हुई नहीं दिखेगी। या फिर क्या करें, मान लीजिए कि आप एक डार्क एरिया के अंदर या डार्क रूम के अंदर है। ठीक है, जैसे ही आप रूम ओपन करते तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको एक टॉर्च दे दी, उस टॉर्च को लेके आप क्या करें, फ़ैन पे मारेंगे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कर्टेंस पे मारेंगे। ठीक है, तो फ़ैन पे जैसे ही आप उस टॉर्च का फोकस लगाएंगे तो आपको वो फ़ैन नज़र आने लगता है। ठीक है, वो आपको फ़ैन क्या होता है, नज़र आता है। उससे पहले नज़र नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि जैसे ही उस पर लाइट गिरी तो लाइट गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस से हमारी आइज़ में आती है। तो जो आइज़ रिफ्लेक्टेड रे जो हमारी आइज़ रिसीव करती है, उसकी वजह से वो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आता है। ठीक है, डार्क रूम के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लाइट नहीं है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आए। ठीक है, जैसे ही हम
टॉर्च लेके आते हैं तो वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में आती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है। सो यही कारण है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को देखने का, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लास्ट टॉपिक है ये इस वीडियो का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 लॉ हैं, बड़े सिंपल से हैं, कुछ भी नहीं है। जो डायग्राम अभी बनाया था मैं एक बार दोबारा से उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियरली समझ आएगा। ये मेरे पास एक सरफेस था, इस सरफेस को हम ऐसे बनाएंगे लाइन से, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है कि ये इंसिडेंट रे आ गई और ये हमारे पास यहाँ से मैंने बिल्कुल सीधा एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। दिस इज योर नॉर्मल इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये क्या होगा, अगर रिफ्लेक्शन है तो टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में जाएगी। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये होता था हमारे पास जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनाती थी, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि इसके लॉज क्या हैं। पहला लॉ क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, पहला लॉ ये है, यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ, पहला लॉ लिखेंगे आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये है आपका पहला लॉ, ठीक है। इन रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो यानी यहाँ से जिस एंगल पे इंसिडेंट रे इस पे गिरेगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे इससे निकल जाएगी, ठीक है। जितने एंगल पे, मान लीजिए 60 डिग्री एंगल बना रही है ये नॉर्मल के साथ, तो 60 डिग्री एंगल पे आपकी लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो है, लास्ट 2 ही इसके लॉ हैं। पहला लॉ यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड लॉ इज द इंसिडेंट रे reflected ray, the incident ray, reflected ray and the normal all lie in the same plane। सारे के सारे किस में लाई करेंगे, एक सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेम प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस बोलते हैं इसे, ठीक है। आगे हायर क्लासेस में भी समझ आएगा, यहाँ पे भी बता देता हूँ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स देखिए ये बोर्ड एक प्लेन है, 2 डायमेंशन है, इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेड्थ है, तो एक 2 डायमेंशन है। यहाँ पे मान लीजिए सोर्स रखा हुआ है, उस सोर्स से लाइट रे आ रही है तो इसी बोर्ड पे है ये, ठीक है। टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट गई वो भी इसी बोर्ड पे है, और जो नॉर्मल है वो भी बोर्ड में ही लाई कर रहा है, बोर्ड के सरफेस पे लाई कर रहा है। तो आप देख रहे हैं तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसको ऐसे समझे, मान लीजिए यहाँ से आपके पास रे ऑफ लाइट आई इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे गिरी इस बोर्ड के ऊपर, और ये आपका क्या होगा नॉर्मल, ठीक है। तो ये दोनों अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखाएंगे इसको, ये देखिए नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट हो गई, और ये आपकी क्या हो जाएगी, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पे रिफ्लेक्शन, तो ये शो करेगा रिफ्लेक्टेड रे को, ठीक है। रेड पेन शोज रिफ्लेक्टेड रे, ब्लैक पेन शोज इंसिडेंट रे एंड ब्लू पेन शोज इन नॉर्मल रे। तो ये तीनों आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए जो इंसिडेंट है वो इस प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन भी इसी प्लेन में आ रहा है, और जो आपका नॉर्मल है वो भी इसी प्लेन में। तो आप देख रहे हैं किसी भी तरीके से देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है 2, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये आपका लाइट के बारे में था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 3 टॉपिक आपके कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे
व्हाट इज़ प्लेन मिरर एंड व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।